हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जो है हिंदी और तमिल भाषा के बारे में, जिसमें लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि सभी एक ही देश के निवासी हैं। हिंदी और तमिल भाषा दोनों ही भारत की प्राचीन भाषा में से एक हैं। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जो लगभग 260 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। यह दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा का प्रयोग भारत और प्रवासी भारतीयों की तरफ से सबसे ज़्यादा किया जाता है। हिंदी संस्कृत भाषा से निकली है। संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देवभाषा भी कहा जाता है। जबकि तमिल भाषा का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। तमिल भाषा की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा से हुई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक मानी जाती है। तमिल भाषा का इतिहास कम से कम 3000 वर्ष पुराना है। तमिल भाषा की समृद्ध साहित्यिक परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तमिल भाषा में अन्य भाषाओं की तुलना में वर्णमाला बहुत ही छोटी है। इसमें सिर्फ 12 स्वर और 18 व्यंजन होते हैं। तमिल भाषा भारत की 5वीं सबसे बड़ी भाषा है। तमिल भाषा भारत के तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की आधिकारिक भाषा है। तमिल भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका में भी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तमिल भाषा को भारत के संविधान में 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक माना गया है। तमिल भाषा का पहला लिखित अभिलेख लगभग 300 ईसा पूर्व में सामने आया था। हिंदी और तमिल भाषा के बारे में बहस कई कारणों से शुरू हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना चाहिए, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि तमिल और अन्य द्रविड़ी भाषा को सम्मान और पहचान मिलनी चाहिए। इस बहस में कई लोगों के बीच में मतभेद हैं और यह बहस कई दिनों से चली आ रही है। इस बहस में पॉलिटिक्स का भी एक बड़ा रोल है। कुछ राजनीति के नेता हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए कोशिश करते हैं, जबकि अन्य नेता तमिल और अन्य द्रविड़ी भाषा को सम्मान और पहचान दिलाने के लिए लड़ते हैं। कई रेलवे स्टेशन से हिंदी में लिखा हुआ नाम मिटा दिया गया है। इस बहस को बढ़ाया जा रहा है लोगों के द्वारा, जबकि भारत की संस्कृति बहुत विविध है। हिंदी और तमिल भाषा दोनों ही इस संस्कृति का हिस्सा हैं। हमें इन दोनों भाषाओं को सम्मान करना चाहिए और उनमें अपने अपने स्थान पर रखना चाहिए। इस देश को जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक करके रखा, हमें इसे बनाए रखना चाहिए, ना कि सिर्फ राजनीति के लिए तोड़ने का प्रयास करें। यह बहस कई दिनों से चली आ रही है और इसमें कई लोगों के बीच में मतभेद हैं, लेकिन मेरी राय में यह बहस बिल्कुल गलत है। धन्यवाद। इस वीडियो में हमने हिंदी और तमिल भाषा के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एक्सप्लोरर विपिन को।